नमस्कार सभी को और जायका भुवनेश्वर के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आपको एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन और संपादन की दुनिया से नवीनतम अपडेट लाने के लिए रोमांचित हैं। 23 से अधिक वर्षों से जिका भुवनेश्वर शहर का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान रहा है, जिसने हजारों छात्रों के करियर को आकार दिया है। लगभग 90% प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हम रचनात्मक उद्योग में सफलता का मार्ग प्रशस्त करना जारी रखते हैं। तरह के रोमांचक अपडेट पर नजर डालें। सबसे पहले आइए वैश्विक स्तर पर एनिमेशन और वीएफएक्स में हाल के बाजार रुझानों पर नजर डालें। इस सप्ताह स्नो व्हाइट समीक्षा, मनमोहक बौने, शानदार दृश्य और यादगार नहीं मुख्य किरदार, मार्क वेब द अमेजिंग स्पाइडरमैन, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 द्वारा निर्देशित और मार्क प्लैट और जेरेड लेबॉफ द्वारा निर्मित, कैलम मैकडोगल कार्यकारी निर्माता के रूप में स्नो व्हाइट 21 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पिक्सर की कोको का सीक्वल बन रहा है। डिज्नी के सीईओ बॉब ईगर ने कंपनी की वार्षिक शेयरधारक बैठक के दौरान डिज्नी और पिक्सर की कोको के सीक्वल की घोषणा की है। कोको 2 अभी विकास के चरण में है और उम्मीद है कि यह 2029 में सिनेमाघरों में आएगी। इंडी गेम उत्सव मुंबई कॉमिक कॉन 2025 में आयोजित किया जाएगा। इंडी गेम उत्सव का पहला संस्करण स्वतंत्र रूप से विकसित पीसी और कंसोल गेम पर केंद्रित भारत का गेम फेस्टिवल मुंबई कॉमिक कॉन में आयोजित किया जाएगा, जो 12 से 13 अप्रैल 2025 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस फेस्ट में दर्शकों के लिए 40 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले पीसी और कंसोल इंडी गेम दिखाए जाएंगे। घर के करीब आते ही भारत का एवीजीसी एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनएसयूआई की मंजूरी के साथ भारत का एवीजीसी एक्सआर क्षेत्र 2026 तक $6.8 अरब तक बढ़ जाएगा, जिससे भारत इस उद्योग में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित हो जाएगा। स्रोत द इकोनॉमिक टाइम्स। पिछले सप्ताह हमने अपने विद्यार्थियों द्वारा पिछले 2-3 महीनों में दिन रात मेहनत करके बनाई गई कुछ लघु फिल्में एस्थेटिक्स प्रतियोगिता के लिए प्रस्तुत की थीं, जिनमें लाइव एक्शन फिल्में, स्टॉप मोशन फिल्में, वीएफएक्स फिल्में आदि शामिल हैं। 3D और 2D फिल्में इस आने वाले सप्ताह में प्रस्तुत की जाएंगी। ग्राफिक डिजाइन के छात्र भी मैट पेंटिंग और डिजिटल पेंटिंग के लिए अपनी कलाकृतियां तैयार करने के अंतिम चरण में हैं। सौंदर्य शास्त्र के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। अब आइए हमारे प्रतिभाशाली छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए कुछ रोमांचक नौकरी के अवसरों के बारे में बात करते हैं। हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुंबई स्थित प्रोडक्शन कंपनी कार्को को जिका भुवनेश्वर से वीएफएक्स कंपोजिटर की आवश्यकता थी और हमारी हाल ही में उत्तीर्ण छात्रा अर्चना पांडा ने इस पद के लिए आवेदन किया है। वह पहले ही तकनीकी दौर का साक्षात्कार दे चुकी है और परिणाम का इंतजार है। हमारे जिका भुवनेश्वर के छात्रों को हमारे प्रतिष्ठित संकायों द्वारा तकनीकी रूप से इतनी अच्छी तरह से तैयार किया जाता है कि वे हर साक्षात्कार में हर जगह उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। हम इस नौकरी के लिए भी सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। जिका भुवनेश्वर साप्ताहिक समाचार बुलेटिन के आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपडेट प्रेरणादायक और रोमांचक लगे होंगे। हमेशा की तरह हम आपकी रचनात्मक यात्रा में आपका साथ देने के लिए यहाँ हैं। यदि आप जिका भुवनेश्वर में शामिल होने में रुचि रखते हैं, तो बेझिझक हमसे संपर्क करें और एनिमेशन, वीएफएक्स, डिजाइन और बहुत कुछ में एक रोमांचक करियर की ओर पहला कदम बढ़ाएं।